नमस्कार दोस्तों, सुमन एसटी वीडियो चैनल के माध्यम से आज हम आपको अवगत कराने वाले हैं श्रीमद् भगवत गीता के 13वें अध्याय के कुछ गूढ़ रहस्यों के बारे में, जो मुझे लगता है कि जो आपने अभी तक कभी नहीं सुना एंड देखा होगा। इस अध्याय के गूढ़ रहस्य को जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। भगवान यहाँ पे बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं कि यह शरीर क्षेत्र है और जो इसको जानता है उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं। एंड जो उनके तत्वों को जान सकता है या जान लेने वाला होता है उस वो ज्ञानी जन कहलाता है। भगवान आगे बताते हैं, यह शरीर बद्ध जीव के लिए कर्म क्षेत्र है। बद्ध जीव इस संसार में बंधा हुआ है और वह भौतिक प्रकृति पर अपना प्रभुत्व प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। इस प्रकार प्रकृति पर प्रभुत्व दिखाने की क्षमता के अनुसार उसे कर्म क्षेत्र प्राप्त होता है। यह कर्म क्षेत्र शरीर है और शरीर इंद्रियों से बना हुआ है। बद्ध जीव इंद्रिय तृप्ति चाहते हैं और इंद्रिय तृप्ति को भोगने की क्षमता के अनुसार ही उसे शरीर या कर्म क्षेत्र प्रदान किया जाता है। इसलिए बद्ध जीव के लिए यह शरीर क्षेत्र अथवा कर्म क्षेत्र कहलाता है। अब जो व्यक्ति अपने आप को शरीर मानता है वह क्षेत्रज्ञ कहलाता है। क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ का अथवा शरीर और शरीर के ज्ञाता का अंतर समझ पाना कठिन नहीं है। सो यहाँ रहस्य ये है कि मैं, तुम या अन्य कोई जिसने शरीर धारण कर रखा है क्षेत्रज्ञ कहलाता है, अर्थात वह कर्म क्षेत्र का ज्ञाता है और यह शरीर क्षेत्र है, साक्षात कर्म क्षेत्र है। भगवान और आगे बताते हैं, मैं भगवान भी समस्त शरीरों में ज्ञाता भी हूँ और इस शरीर तथा इसके ज्ञाता को जान लेना ज्ञान कहलाता है, ऐसा मेरा मत है। भगवान आगे कहते हैं, मैं प्रत्येक शरीर के कर्म क्षेत्र का ज्ञाता हूँ। व्यक्ति भले ही अपने शरीर का ज्ञाता हो किंतु उसे अन्य शरीरों का ज्ञान नहीं होता। समस्त शरीरों में परमात्मा रूप में विद्यमान भगवान समस्त शरीरों के विषय में जानते हैं। वे जीवन की विविध योनियों के सभी शरीरों को जानने वाले हैं। अतः यहाँ का रहस्य ये है कि परमेश्वर समस्त शरीरों के परम अधिपति हैं, परमेश्वर हैं, परम ज्ञाता हैं। आत्मा तथा परमात्मा को एक मानते हुए भी पृथक पृथक समझना ज्ञान है। जो कर्म क्षेत्र तथा कर्म के ज्ञाता को नहीं समझता उसे पूर्ण ज्ञान नहीं होता। मनुष्य को प्रकृति, पुरुष जो कि प्रकृति का भोक्ता है, तथा ईश्वर वह ज्ञाता जो प्रकृति व्यष्टि आत्मा का नियामक है की स्थिति समझनी होती है। उसे इन तीनों के विभिन्न रूपों में किसी प्रकार का भ्रम पैदा नहीं करना चाहिए। भगवान संक्षेप में और आगे यह समझाना चाहते हैं कि मनुष्य को यह जानना बहुत ज़रूरी है कि यह शरीर किस प्रकार बना हुआ है, यह शरीर किन पदार्थों से बना है, यह किसके नियंत्रण में कार्यशील है, इसमें किस प्रकार परिवर्तन होते हैं, ये परिवर्तन कहाँ से आते हैं, वे कारण कौन से हैं, आत्मा का चरम लक्ष्य क्या है तथा आत्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है। मनुष्य को आत्मा तथा परमात्मा, उनके विभिन्न प्रभावों, उनकी शक्तियों आदि के अंतर को भी जानना चाहिए। भगवान और आगे समझाते हैं, बताते हैं, तुम, मैं तथा अन्य सारे जीव अर्थात हम सभी दिव्य हैं। भले ही हमारे शरीर भौतिक हों, हम अपने कर्मों के कारण प्रकृति के तीनों गुण जो कि सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण हैं कि वशीभूत होकर पतित हो गए हैं। फलतः कुछ लोग उच्चतर धरातल पर हैं और कुछ निम्नतर धरातल पर हैं। ये उच्चतर तथा निम्नतर धरातल अज्ञान के कारण है और अनंत जीवों के रूप में प्रकट हो रहे हैं। किंतु परमात्मा जो कि अभिन्न है, तीनों गुण जो कि सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण हैं से अदूषित हैं और दिव्य हैं। इस अध्याय का सबसे गूढ़ रहस्य ये है कि ब्रह्म अनुभूति की 5 अवस्थाएं होती हैं जिन्हें ब्रह्म पुंछ कहा जाता है, जो कि अन्नमय, प्राणमय, ज्ञानमय, विज्ञानमय तथा आनंदमय होती हैं। प्रथम 3 अवस्थाएं अन्नमय, प्राणमय तथा ज्ञानमय जीवों के कार्यकलापों के क्षेत्रों से संबंधित होती हैं। परमेश्वर इन कार्यकलापों के क्षेत्रों से परे हैं।
भगवान की शक्ति का प्राकट्य अन्नमय रूप में होता है, जिसका अर्थ है अस्तित्व के लिए भोजन, अन्न पर निर्भरता। यह ब्रह्म की भौतिकतावादी अनुभूति है। अन्न में परम सत्य की अनुभूति करने के पश्चात फिर प्राणमय रूप में मनुष्य सजीव लक्षणों या जीवन रूपों में परम सत्य की अनुभूति करता है। ज्ञानमय रूप में यह अनुभूति सजीव लक्षणों से आगे बढ़कर चिंतन, अनुभव तथा आकांक्षा तक पहुंचती है। तब ब्रह्म की उच्चतर अनुभूति होती है, जिसे विज्ञानमय रूप कहते हैं, जिसमें जीव के मन तथा जीवन के लक्षणों को जीव से भिन्न समझा जाता है। इसके पश्चात परम अवस्था आती है, जो कि आनंदमय है, अर्थात सर्व आनंदमय प्रकृति की अनुभूति है। इस प्रकार से ब्रह्म अनुभूति की 5 अवस्थाएं हैं, जिन्हें ब्रह्मपुंज कहा जाता है। भगवान स्वभाव से आनंदमय हैं। अपने दिव्य आनंद को भोगने के लिए वे विज्ञानमय, प्राणमय, ज्ञानमय तथा अन्नमय रूपों में विस्तार करते हैं। कार्यकलापों के क्षेत्र में जीव भोक्ता, जो कि क्षेत्रज्ञ माना जाता है, किंतु आनंदमय उससे भिन्न होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि यदि जीव आनंदमय का अनुगमन करने में सुख मानता है तो वह पूर्ण बन जाता है। क्षेत्र के ज्ञाता, जो कि क्षेत्रज्ञ कहलाता है, रूप में परमेश्वर की और उसके अधीन ज्ञाता के रूप में जीव की तथा कार्यकलापों के क्षेत्र की प्रकृति का ये वास्तविक ज्ञान है। सो दोस्तों, मुझे लगता है कि आज आपने इस अध्याय के अध्ययन के माध्यम से आपने वास्तविक ज्ञान की परम अनुभूति महसूस की होगी। सो धन्यवाद दोस्तों।